जोरदार तालियां। बाकायदा डिजर्विंग अदाकारा। इंडस्ट्री में बहुत सी खिदमात हैं, चाहे पाकिस्तानी कंटेंट हो, पाकिस्तानी ड्रामा हो। बात अदाकारी की हुई तो अदाकारी पढ़ी। जब भी किसी किरदार में हाथ डाला तो किरदार को पूरी तरह से गिरेबान से पकड़ के झंझोड़ा। क्या बात। और किरदार कहने लगा, आ गए हो, अरे पीछा आ गए हो। जोरदार ताली। वेरी प्रीटी, वेरी टैलेंटेड, वेरी प्रोफेशनल। बहुत से लोगों को हमारी इंडस्ट्री में रास्ता दिखाया इन्होंने, बहुत से कंटेंट को सीधा किया, बहुत से किरदारों में जान भरी, बाकायदा कैरेक्टर एक्टिंग की डिग्री इनके पास फर्स्ट डिवीजन में इनके घर की बैठक के सबसे ऊपर वाले तख्त पे पड़ी है और इनको देख के तालियां बजाती है। ऐसे ही आप भी तालियां बजाइए। अर्जुमंद रहीम जी प्लीज कम ऑन। Mr. Imran Ashraf. हाय, Hello. व्हाट्स अप? इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे। मुझे वो दिन याद आ गए जब हम जब कंटेंट किया करती थी। हाँ। और हमारी बड़ी बातें होती थी। हाँ। और आप बड़ी दिल की बातें मुझसे शेयर कर चुके हैं जो मैं हमें भी बताना बताएं। चाहूंगी। बताएं बताएं बताएं। नहीं, ही इज सच एन एक्सीलेंट राइटर हिमसेल्फ। इतनी स्क्रिप्ट इन्होंने खुद लिखी हैं एंड बहुत इनकी बहुत कम मेरे ख्याल में अदाकार ऐसे हैं जिनको कंटेंट पे इतना अबूर हो और उनमें से आप। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका बड़ापन है। मैं स्टूडेंट हूँ, आप उस्तादों में से हैं। आपने पाकिस्तानी कंटेंट के लिए बहुत सारा काम किया है, बहुत ज़बरदस्त किरदार निभाए हैं और मैं अब आपसे एक छोटी सी ख्वाहिश जाहिर करना चाहूँगा। प्लीज़ तशरीफ रखिए। वेलकम टू मुज़ाकरात। दुनिया न्यूज़ की तरफ से, मुज़ाकरात की तरफ से, हमारे इन तमाम लेजेंड्स की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और इमरान अशरफ की तरफ से, अरे वेलकम टू मुज़ाकरात। हाँ जी अमन जी, वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह। बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। लगदा अपना बॉल लबन आए। अरे आपकी नज़र एक शेर, बल्कि शेर नहीं, एक गज़ल आपकी नज़र करना चाहूँगा। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझे दान में क्या। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझे दान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। और ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। क्या कहने। अर्जुमन जी वेलकम टू द शो। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच आयशा। यू आर वेलकम। जितने डिफरेंट आप कैरेक्टर्स करती हैं उतना ही डिफरेंट आपका नाम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुशकिस्मत। ये असल में फारसी ज़बान का है लफ्ज़ और अच्छा ये यूनिसेक्स है क्योंकि ये मर्दों का भी नाम ईरान में अर्जुमंद होता है। और हमारी अगर इंडो पाक हिस्ट्री में आप चले जाएं जी। तो मुमताज़ महल जिनके लिए ताज महल बनाया गया था जी। उनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। वाह, बिल्कुल। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं गई थी आगरा। अच्छा। और ताजमहल देखने, जाहिर बात है इट्स वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो तो देखना था। और फिर मोहब्बत की निशानी, मोहब्बत की निशानी। तो वहाँ जगह जगह कि यहाँ अर्जुमंद बानो बेगम का ये थी और वहाँ ये थी और मेरे तो रोंगटे खड़े होते कि ये तो अर्जुमंद के लिए इतना कुछ कोई कर गया। गुस्सा नहीं चढ़ा आपको? दिल तो चाह रहा था कि भाई जब अर्जुमंद का है तो अर्जुमंद को आने दो।
इधरों पता नहीं कोई पक्का ला देंदा टुर पैंदा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ला जी मुबारक होवे, ताज महल नूं लाण वाला ताला भी आ गया जी बिल्कुल। जो ताज महल के इर्द गिर्द चोर फिर रहे तो ताला तो लगना ही। वाह वाह, दुबई जाओ ना हर घर च इहो जी चैनक च कावा पिया हुंदा। वाह सखावत साहब, हथ बन के बड़क मारी हुंदी है। हाँ नहीं इंज भी हुंदा, सर्दियां च इंज बदमाशी हुंदी। ये तो सर्दियों च जान के लड़ाई लेंदा, कोई चपेड़ा मारे तो मुंह गर्म होए। 1.5 घंटा बारबीक्यू वाले को खड़ा रहा, कहता भाजी की लेना, कहता लेना कुछ नहीं, मुंह गर्म करना जी। चूहे ते बह के जंग लड़न गया सी, अगे किसी ने बुरकी लाती, घोड़ा है हो गया। सखावत साहब जो अदा भी है ना, इन्होंने घर चोरी हुई तो पुलिस ने फोन कर रहे हैं, सब कुछ लै गए, जल्दी जल्दी आ जाओ। एक निमाणी कम उम्री, उसमें डांस, अदाकारी, पढ़ाई, सबसे ज्यादा वक्त किसको मुयस्सर आया? सबसे ज़्यादा तो पढ़ाई को उस वक्त, जाहिर बात है पढ़ाई प्रायोरिटी थी, और वो एक वादा भी था जो वालिदैन से किया हुआ था कि जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होगी तो दूसरे कामों पे उतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी। तो वो ऑफ टाइम में ही स्ट्रगल करके करना पड़ता था। अगर वो वादा ना करते तो फिर मैं यहाँ ना होती। क्योंकि फिर जाहिर बात है एक अंडरस्टैंडिंग थी। वालिदैन देखें, आई थिंक जब किसी चीज़ से आपको रोकते हैं या बताते हैं तो वो आपके लिए ही बताते हैं ना, आपकी खातिर। कोई भी फील्ड, ख़ासतौर पे हमारी फील्ड, अगर सक्सेस तो गारंटीड नहीं है ना कि अगर आप कामयाब होगे नहीं होगे, ये तो कहीं नहीं लिखा। अगर ना होते तो एक फॉल बैक प्लान तो होना चाहिए। तो इसलिए वो ज़रूरी था। एंड आई थिंक उस बात की लॉजिक मैं समझ गई थी कि हाँ ये सही कह रहे हैं, तो ये तो ज़रूरी है, ये लाजमी है। उस वक्त शायद वो बात उनकी आपको ही लगी होगी, पहले पढ़ो फिर जो करना है करो। शायद वो हल्की सी तल्ख भी थोड़े लम्हों के लिए बिल्कुल, लगी मुझे हो। उस ज़माने में थोड़ी सी लगती थी तल्ख। लेकिन आप खुद बताओ इमरान कि जब मैं बाद में, जैसे जब मेरे फेजेस आते हैं ना कि जब मैं बहुत तंग आ जाती हूँ एक्टिंग से, और मैं कहती हूँ कि यार मैं कंटेंट पे जाके बैठ जाती हूँ, या क्योंकि मैं खुद इरिटेट हो रही होती हूँ कि एक जैसी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं या एक जैसे किरदार लिखे जा रहे हैं। अब अगर मेरी पढ़ाई मुकम्मल ना हुई होती तो मैं उस जगह पे ना जा पाती। बिल्कुल। आपके लिए कितनी दुश्वारी पेश आई जब आप उस टेबल पर जाके बैठी जो कहानियों को अप्रूव करते हैं, चैनल्स को मनाने के लिए कि थोड़ा सा टेढ़ा काम भी करो, तो क्या आसानी से आपकी बात मान गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ बहुत रिलक्टेंस है। और मैं आपको बताऊँ, वो शायद ठीक हैं अपनी जगह। मतलब हम तो फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि हम तो गए ही इस मकसद से थे कि हमें रखा है, तो कोई वजह होगी ना कि आप कुछ चेंज चाह रहे होंगे। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। अब बात यह है कि स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो दिखाती हैं कि व्यूअरशिप आ रही है उन ड्रामों के लिए जिनके लिए हम कहते हैं कि जी वही घिसी पिटी कहानियाँ हैं और फलाना। मसलन कैसी कहानी को आप घिसी पिटी कहती हैं? जो टिपिकली एक घर में सेटिंग है और आपस में ही लोग जो हैं नंदे भाभियाँ, माँ, चाची, और वहीं रंजिशें और साजिशें चल रही हैं। धब। और एक बड़ी अजीब सी हरकत जो हम हर ड्रामे में दिखाते हैं कि जब तक कोई किसी और की बातें सुन नहीं रहा, हाँ। तो वो ड्रामा ना आगे चलता है ना रुकता है। ये कितनी गलत बात है भाई।